चित्रकूट से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। खाद लेने गई एक वृद्ध महिला की लाइन में धक्का मुक्की के कारण मौत हो गई। अब प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मृतक महिला के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने मदद का भरोसा दिया और खाद की किल्लत की खबरों को सिरे से नकार दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की खामियों और किसानों की लंबी लंबी कतारों के बीच आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। चित्रकूट के मानिकपुर इलाके में बीते दिनों हुई यह घटना किसानों की लापरवाह व्यवस्था की गवाही दे रही है। खेतों में बुआई का समय है, किसान खाद के लिए परेशान है। सरकारी डिपो के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और इसी कतार में धक्का मुक्की की वजह से एक वृद्ध महिला की जान चली गई। प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलने वाली इस घटना पर अब सरकार बचाव की मुद्रा में है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चित्रकूट पहुंचे, मृतक महिला के परिवार से मिले, मदद का भरोसा दिया, लेकिन साथ ही खाद की कमी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री जी ने आंकड़ों का पुलिंदा खोलते हुए कहा कि प्रदेश में पर्याप्त खाद मौजूद है और किसानों को 30 तारीख तक पूरा स्टॉक मिल जाएगा। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस तरीके का अफवाह पैदा करने की कोशिश न करें। पर्याप्त मात्रा में खाद है और 30 नवंबर तक जितना उत्तर प्रदेश को ज़रूरत होगा उतना हमारे पास फर्टिलाइज़र आज की तारीख में है। और इसलिए मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं कि अनावश्यक इसको हादसा के रूप में बढ़ाने की कोशिश न करें तो कृपा होगा। कल की तारीख में मेरे पास उत्तर प्रदेश में 8,07,000 मीट्रिक टन यूरिया रही है, 4,74,000 मीट्रिक टन DAP है, 4,58,000 मीट्रिक टन NPK है, 85,000 मीट्रिक टन पोटास है और 3,05,000 मीट्रिक टन SSP है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर खाद की कमी नहीं है तो आखिर किसानों को डिपो पर घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ता है? क्यों धक्का मुक्की की नौबत आ रही है और क्यों एक महिला की मौत प्रशासन की नाकामी की गवाही बन गई? मंत्री जी ने मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। किसानों को कई घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, राशन की तरह नंबर लग रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अफरा तफरी मच रही है। किसानों की हालत यह है कि कोई अपने परिवार को घर पर छोड़कर रोजाना खाद की लाइन में खड़ा है। ऐसे में यह घटना सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि उस सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है जिसपे प्रशासनिक लापरवाही से किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। खाद की उपलब्धता के आंकड़े चाहे लाखों टन बताए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत में किसानों को खाद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। चित्रकूट की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये प्रशासन की लापरवाही नहीं, जिसे मंत्री जी आंकड़ों और आश्वासन की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट TV 100। चित्रकूट से एक दुखद खबर ने किसानों की दुर्दशा और प्रशासन की विफलता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। खाद लेने के लिए लगी लंबी कतार में धक्का मुक्की के कारण एक वृद्ध महिला की मौत ने इस सिस्टम की कमजोरियों को बयां कर दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मृतक महिला के परिजनों से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया है और खाद की किल्लत की खबरों को अफवाह बताया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। किसानों को डिपो पर घंटों धूप में खड़ा होना पड़ता है, कतारें लंबी और अव्यवस्थित है और प्रशासनिक व्यवस्था सुस्त नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि अगर स्टॉक पर्याप्त है तो फिर अफरा तफरी क्यों धक्का मुक्की की नौबत आई और एक महिला की जान चली गई? मंत्री जी ने मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन असली तस्वीर यही कहती है कि किसानों की परेशानियां अब भी कायम हैं। राशन की तरह नंबर लगाकर इंतजार करना, पुलिस की मौजूदगी में भी व्यवस्था का ठप रह जाना, किसानों की घंटों मशक्कत ये दर्शाती कि प्रशासन की नाकामी सीधे तौर पर उनके जीवन पर असर डाल रही है। आंकड़े लाखों टने खाद के बताए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर ये उपलब्धता सिर्फ वो उम्मीद बनकर रह गई। चित्रकूट की ये घटना सिस्टम की विफलता का प्रतीक बन गई है और सवाल उठाती है, आखिर किसानों की इस मौत का जिम्मेदार कौन? कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं मुस्कान, अभी TV 100 नोएडा।